हाँ बच्चों, ये सेकंड चैप्टर के 1 से 5 तक के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डाले हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के आज देख रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसे पढ़कर सुनाते हैं। इसमें कहा गया है, लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिशुद्ध यंत्र है। इन्होंने 3 पार्ट दिए हैं A, B, C और पूछा है कि उनमें से लंबाई नापने के लिए कौन सा यंत्र अधिक यथार्थ है जो शुद्ध माप देगा। तो हम उनको अलग अलग तरीके से समझाएंगे और बाद में बताएंगे कि कौन सा यंत्र अधिक यथार्थ है। इसका पार्ट ए में बताया है, एक इन्होंने दिया है बर्नियर कैलिपर्स जिसके बर्नियर पैमाने पर 20 डिवीजन है, 20 भाग हैं। जनरली सामान्यतः बर्नियर के बर्नियर पैमाने पर 10 खाने होते हैं, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन की भाषा के आधार पर 20 खाने बताए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों ही पार्ट्स में जो यंत्र है उसकी अल्पतमांक निकालेंगे, लीस्ट काउंट। जिसकी लीस्ट काउंट सबसे कम आती है वही यंत्र हमारा अधिक शुद्ध, जिसे कहिए परिशुद्ध या कहिए प्योर माप देगा, जिसकी अल्पतमांक सबसे कम आएगी, लीस्ट काउंट सबसे कम आएगी। तो पहले में दिया है हमारा बर्नियर पैमाना, जिसके बर्नियर पैमाने पे 20 भाग हैं। तो हम उसकी लिस्ट काउंट लिख रहे हैं। अल्पतमांक को इंग्लिश में कहते हैं लिस्ट काउंट। किसी भी पैमाने की लिस्ट काउंट निकालते हैं तो उसके मुख्य पैमाने का मान और उस पर कितने डिवीजन बने हुए हैं वो यहाँ दिए 20। 20 से 1 को अगर मैं डिवाइड करूं तो पहले क्या लगेगा, पॉइंट 10 हो जाएंगे, फिर 0 लगेगा, फिर ये ऊपर 100 हो जाएंगे। 20 से 100 में कितने बार जाएंगे, 5, ये हो गया। सेकंड में इसमें दिया है एक स्क्रू गेज पैमाना, किसी पतले तार वगैरह का व्यास निकालते हैं इससे। इसकी अल्पतमांक हम लिखें 1 mm और इसका जो वृत्तीय पैमाना होता है उस पर डिवीजन होते हैं 100 और 100 ही दिए हैं, ये लिख लिया हमने। 100 से अगर मैं 1 को डिवाइड करूं तो पहले पॉइंट लगेगा, 0 आ गया, 0 लगेगा, 0 आ गया, फिर 1 बार जाएगा, तो ये हो गया 0.01। इससे ये छोटा मान है। सी पार्ट, इसमें कहा है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ ऑफ लाइट। यह जैसे हम चलते हैं तो एक कदम में जितनी दूरी चलते हैं, ऐसे ही जब कोई वेव चलती है, तरंग चलती है, तो वो अपने एक चक्कर में जितनी दूरी चलती है उसी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ। तो प्रकाश की जो एवरेज वेवलेंथ है वो लेते हैं हम 5000 एंगस्ट्रॉम। वैसे रेंज है 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम, बैंगनी कलर से लाल कलर तक, लेकिन सबका औसत लिया जाए तो वो हम लेते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम। लिखते किससे हैं, लैम्डा से। 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में हम जानते हैं होते हैं 10⁻⁻10। 3 0 है, इससे 3 पावर प्लस हो जाएगी,
तो बचेगा 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसमें से -3 पावर और निकाल दें तो रह जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4, फिर हो जाएगा mm। -3 पावर निकालने पे मिलीमीटर रह जाएगा, जो हमारे स्केल पर सेंटीमीटर के अंदर छोटे वाले खाने होते हैं। और इस पावर को मैं अगर गायब करूं तो इसमें 5 के पहले पॉइंट लगेगा, 4 डिजिट पहले, तो 1 2 3 4। अब देखिए क्लियर है, इसकी अल्पतमांक ये है, इसकी अल्पतमांक ये है और इसकी अल्पतमांक ये है। कौन सा सबसे छोटा मान है? ये वैल्यू इन सभी में छोटी है, इसलिए यह यंत्र सबसे अधिक परिशुद्ध होगा, यथार्थ होगा। यही हमारा आंसर होगा, ये वाला यंत्र सबसे यथार्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई छात्र 100 आवर्धन के किसी मैग्नीफाइंग लेंस से एक बाल की मोटाई मापता है और वह सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की हेल्प से, और वह उसकी औसत मोटाई 3.5 mm पाता है, और वह ये प्रेक्षण कितनी बार करता है? 20 बार। क्वेश्चन नंबर 7, तो उसकी जो आवर्धन क्षमता है, रेखीय आवर्धन है, वो दे रखा है 100। किसी सिंगल लेंस के लिए हम रेखीय आवर्धन यूज करेंगे, और सिंगल लेंस का केवल रेखीय आवर्धन होगा, और जो कंबाइंड लेंस होते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में 2-2 लेंस होते हैं, वहाँ पूरे यंत्र की जो निकलती है वो आवर्धन क्षमता होती है, मैग्नीफाइंग पावर। तो इतनी आवर्धन के इंस्ट्रूमेंट से उसने बाल जो होता है उसकी मोटाई को कितना मापा? 3.5 mm। आवर्धन होता क्या है? हमने देखा है बच्चों के जो बॉक्स लाते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स, उसमें एक मैग्नीफाइंग लेंस निकलता है। उसमें हम पेन या कुछ लिखा हुआ देखें तो हमको बड़ा दिखता है। तो कोई यंत्र किसी वस्तु को कितना बड़ा करके दिखा रहा है, वो उसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है, उसका आवर्धन होता है कि कितनी बड़ी ऑब्जेक्ट थी और कितना बड़ा करके दिखाया। तो बाल इतना मोटा दिखाई दिया, तो कहा है कि बाल की वास्तविक मोटाई बताओ। बाल तो बहुत बारीक होता है, लेकिन माइक्रोस्कोप में कैसा दिखा? मोटा दिखा, इतनी मोटाई का दिखा। तो सूत्र होता है आवर्धन m बराबर, हिंदी लिख रहे हैं पहले, प्रतिबिंब का आकार, उसका साइज, अपॉन वस्तु का आकार। वस्तु यहाँ क्या है? बाल। प्रतिबिंब क्या है? जो बाल हमें दिख रहा है जितना मोटा, वो प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब का आकार क्या लिखेंगे? d डैश, वस्तु का आकार d और आवर्धन m। दोबारा सुन लें, एक बाल को एक माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा गया तो उस बाल की मोटाई इतनी पाई गई। माइक्रोस्कोप की जो आवर्धन है, मैग्नीफाइंग पावर है, वो कितनी है? 100। तो बाल की वास्तविक मोटाई ज्ञात करो।
छोटा सा सवाल है, हमें डी निकालना है। डी यहाँ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, एम इंटू डी इक्वल टू डी डैश। तो डी बराबर हो जाएगा डी डैश अपॉन एम। डी डैश 3.5 और एम की वैल्यू 100, ये हो जाएगा 3.5। 100 का मीन 10 टू दी पावर 2, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2। तो इस प्रकार ये बाल की वास्तविक मोटाई हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने सवाल किया है, कुछ प्रैक्टिकली बेस पर क्वेश्चन किए हैं कि कैसे प्राप्त करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहला जो पार्ट कहा है वो है कि निम्नलिखित को कैसे ज्ञात करोगे। आपको एक धागा दे दिया जाता है और पैमाना दिया जाता है, तो धागा का जो व्यास है वो किस प्रयोग के द्वारा कैसे करके ज्ञात करोगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम धागे को स्केल पर इस प्रकार लपेटेंगे और एक एक फेरा बिल्कुल सटा के लपेटेंगे, इस तरीके से। इस तरह से हम धागे को, फेरों को मिला मिला के लपेटेंगे और फिर देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक के फेरे कितनी लंबाई में आते हैं। वो लंबाई मीटर पैमाने की हेल्प से पढ़ेंगे। इस सवाल में पूछा है कि किसी धागे का व्यास, एक पैमाना दे दिया जाए, धागा दे दिया जाए, तो किस प्रकार ज्ञात करोगे। तो हमारा तरीका है, हम धागे को पैमाने पर लपेटेंगे, कोई फेरा दूसरे पर ना चढ़े लेकिन सटे हुए चल रहे हैं, एक दूसरे से टच रहे हैं, तो वो देखेंगे कितनी लंबाई में आ रहे हैं, उस लंबाई को नोट करेंगे और फेरों की संख्या को नोट करेंगे। तो क्या लिखते हैं हम, धागे का व्यास बराबर धागे के लपेटों की लंबाई, यहां से यहां तक कितनी लंबाई में वो आ गए। अगर हम कुल लंबाई को इनके नंबर ऑफ टर्न से भाग कर दें तो उनकी मोटाई पता लग जाएगी। सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 20 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक जो फेरे हैं वो भी हमारे कितने हैं, वो है 10। तो 10 फेरे कितनी लंबाई में आ रहे हैं, 20 सेंटीमीटर में। तो 20/10 काटेंगे तो कितना आएगा, 2। 20 सेंटीमीटर में कितने फेरे आ रहे हैं, 10। तो एक फेरा हमारा कितनी मोटाई घेर रहा है, 2 सेंटीमीटर घेर रहा है। तो हमने क्या देखा कि लंबाई को अगर हम फेरों की संख्या से भाग कर दें तो हमारा धागे का व्यास आ जाएगा कि कितनी लंबाई में कितने फेरे हैं। यही करेंगे, धागे का व्यास बराबर लपेटे गए धागे, लपेटे गए फेरों द्वारा घेरी गई लंबाई अपॉन लपेटों या फेरों की संख्या। लंबाई यहां से यहां तक कितनी, L, और फेरों की संख्या क्या, N। तो इससे हम ये धागे का व्यास निकाल सकते हैं।
यदि इसे आगे और बढ़ाना चाहें कि ये फेरे कैसे हैं, तो लपेटों की संख्या ये भी निकालने के लिए हम टोटल लंबाई को एक लपेटे की लंबाई से भाग कर देंगे। आगे ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल किया है, इसी के अभी एक पार्ट ये हो गया, इसमें एक ही पार्ट था क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें एक मकान का फोटोग्राफ 35 mm की स्लाइड पर है। क्वेश्चन नंबर 9, जैसे हम फोटोग्राफर के पास फोटो खिंचवाते हैं तो उसमें एक रील आती है नेगेटिव, वो रील पर एक पिक्चर बनी होती है। तो ऐसे नेगेटिव पर एक मकान की पिक्चर बनी हुई है, और वो पिक्चर बनी हुई है, उसका साइज है 35 mm। फोटोग्राफ 35 mm की स्लाइड पर, स्लाइड का साइज है 35 mm, और आगे दिया है उस पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई मकान की पिक्चर बनी हुई है। 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है, किस पर? रील पर, नेगेटिव पर, फोटोग्राफी प्लेट पर। और जब उस पिक्चर को देखा गया तो पिक्चर दिखाई देती है स्क्रीन पर 1.55 मीटर स्क्वायर। जैसे पिक्चर हॉल में ऊपर पिछले साइड में रील चलती है और उसमें से जब लाइट निकलती है तो पर्दे पे बड़ा सा चित्र दिखाई देता है, ऐसे ही एक नेगेटिव रील पर एक छोटा सा मकान बना हुआ है, और वह मकान जब देखा गया, लेंस द्वारा देखा गया, फोटोग्राफी द्वारा, तो इसका साइज बड़ा हो जाता है। ये नेगेटिव रील पर साइज है, ये बड़ा होकर जो पिक्चर देखी गई है फोटोग्राफी द्वारा उसके द्वारा है, स्क्रीन पर जो देखा गया है। तो कहा है कि जिसके द्वारा, जिस यंत्र के द्वारा ये बड़ा दिखाई दिया, उसकी मैग्नीफाइंग, जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, आवर्धन होता है, वो ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे? जनरली आवर्धन का सूत्र होता है, 10th में पढ़ा है, प्रतिबिंब का साइज अपॉन वस्तु का साइज। लेकिन यहाँ साइज तो दिए हैं, लेकिन वो एरिया में दिए हैं, उसमें हम पढ़ते हैं लेंथ में। तो एरिया में जब साइज दिए हों तो हम क्या करेंगे? ये इमेज का साइज है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये वस्तु का आकार है, और ये प्रतिबिंब का। इसे डिवाइड इससे करेंगे। यूनिट दोनों के अलग अलग है, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर वाले को चेंज करेंगे, वैल्यू रखते हैं। दूसरी बात, रेखीय आवर्धन में लेंथ होती है ऊपर और नीचे, यहाँ है एरिया, तो इस फॉर्मूले का हमें स्क्वायर रूट लेना है। A2 की वैल्यू 1.55, A1 की वैल्यू 1.75 अंडर रूट, ये है मीटर स्क्वायर, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 10⁻⁴ ऊपर आएगी, और 175 से 155 को भाग किया जाएगा तो ये नंबर आता है, इससे इसे डिवाइड करेंगे 0.8857।
इससे इसे डिवाइड करने पर 0.8857, 10 की पावर ऊपर जाएगी तो +4। ये 4 पावर से ये पॉइंट 4 डिजिट का हट जाएगा, या इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे आएगा 140, इससे ये कट जाएगा तो अंदर बचेगा 88, 57, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 94.1। ये डायरेक्ट हम इसलिए लिख रहे हैं कि वीडियो अधिक बड़ी ना हो, नहीं तो मल्टीप्लाई, डिवाइड और स्क्वायर रूट ये लेकर करना चाहिए। समय के अभाव में ऐसा करना पड़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे शब्दों में, इस एरिया को, प्रतिबिंब के एरिया को वस्तु के एरिया से डिवाइड करेंगे। इनके यूनिट अलग अलग हैं, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। रूट इसलिए लिया है कि ये एरिया है, इनकी पावर 2 है, जबकि मैग्निफिकेशन में लेंथ लेते हैं। तो ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 10 बचता है, इसे और देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की लैंग्वेज है कि निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताओ। पार्ट ए, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 0.007 मीटर स्क्वायर। बी पार्ट 2.64 10 to the power 24 kg। इसमें सार्थक अंक जो होंगे, इसमें सार्थक अंक 1 है, इसमें सार्थक अंक 3 है। सार्थक अंकों में पावर को ऐड नहीं किया जाता है, पावर की काउंटिंग नहीं होती है। सी पार्ट ये दिया है 0.2370 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है, सार्थक अंक को इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें है 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 4, और जो फोर्थ पार्ट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे, ये है 6.320 जूल में दिया है। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर हमारे 4 हैं। 2 पार्ट और बचते हैं लास्ट, ई और एफ। ई में दिया है 6.032 न्यूटन, और लास्ट पार्ट एफ में दिया है 0.0006032 मीटर स्क्वायर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4। पॉइंट के बाद के ये 0 नहीं काउंट होते हैं अगर पॉइंट से पहले कोई नॉन जीरो नंबर ना हो। तो आज के क्वेश्चन इतने ही करते हैं, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।